सुख किसे कहते हैं, किसे मिलता है सुख, कौन रहता है वंचित। एक राजा था, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। किसी राजा के लिए सुख सुविधाएं, नौकर चाकर की भला क्या कमी हो सकती है, और जब इसकी कमी ही रह जाए तो फिर राजा काहे का। लेकिन धन दौलत नौकर चाकर में ही सारे सुख नहीं है। वह राजा भी अपने जीवन में सुखी नहीं था। उसकी परेशानी थी सेहत। राजा अनेक प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो गया था। वह सदा बीमारियों से घिरा रहता था। बड़े बड़े वैद्यों ने राजा का उपचार किया, दूर दूर से आए हकीमों ने इलाज किया, पर राजा की सेहत पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। उल्टे दिनों दिन राजा का स्वास्थ्य गिरता ही चला जा रहा था। अपने प्रिय राजा की बिगड़ती सेहत से उसके मंत्री, उसकी प्रजा सभी चिंतित थे, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। हारकर मंत्रियों ने घोषणा कराई कि जो कोई भी राजा के स्वास्थ्य में सुधार करने में सफल होगा उसे मुमांगा धन दौलत दिया जाएगा। बड़े बड़े वैद्य असफल हो चुके थे, इस कारण कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन घोषणा सुनकर एक वृद्ध राजा की चिकित्सा के लिए महल में आया। वृद्ध ने राजा से कहा, महाराज आप आज्ञा दे तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, बस आपको मेरी बात माननी होगी। राजा ने कहा, आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझे स्वस्थ कीजिए। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप बस किसी पूर्ण सुखी मनुष्य को खोजकर उसके वस्त्र पहन लीजिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे, यह मेरा दावा है। अब वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। राजा को भी बात बड़ी अटपटी लगी कि जहाँ औषधियाँ काम नहीं कर पाई वहाँ किसी का वस्त्र इतना प्रभावी क्यों होगा भला। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने समस्त उपचार करके देख लिए हैं, तिल तिल आपका शरीर नष्ट हो ही रहा है, फिर एक यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। कई बार ऐसी चीजें कारगर हो जाती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। राजा को भी बात कुछ कुछ सही लगी, चलो इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। राजा ने सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। सबने हार मान ली तो अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़ा। गर्मियों के दिन थे, राजा सुखी मनुष्य की खोज में चला जा रहा था। बीमार होने के कारण राजा का चलना फिरना तो बहुत कम हो चुका था, बाहर निकलने से भी परहेज रहता था, इसलिए उस गर्मी से राजा का बुरा हाल हो गया। राजा एक पेड़ की छाया में विश्राम के लिए रुका। तभी राजा को पास ही में एक मजदूर में काम करता दिखाई दिया। प्रचंड गर्मी में भी वह मजदूर अपने काम में तल्लीन जुटा रहा। राजा ने मजदूर से पूछा, क्या तुम पूर्ण रूप से सुखी हो। मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं तो पूर्ण सुखी हूँ। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा। मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह भी उसके मेहनत के पसीने से पूरी तरह तरबतर थी। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा को अपनी बीमारियों का उपचार समझ में आ गया था। वापस लौटा और उस वृद्ध का उपकार मान उसे मुन गए दौलत पुरस्कार स्वरूप दी। अब राजा ने आराम और आलस्य का त्याग कर दिया और परिश्रम करने लगा। प्रजा के पास जाकर मिलना जुलना शुरू किया। राजा की लोकप्रियता बढ़ती गई और धीरे धीरे बीमारियां जाती रही। कुछ समय बाद राजा स्वस्थ और सुखी हो गया। आज बहुत से लोग मुझे संपर्क करते हैं, अपनी तरह तरह की परेशानी बताते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, न ही ज्योतिषी, न ही वैद्य, आपकी ही तरह एक सामान्य भगवत भक्त। मैं क्या सहायता कर पाऊंगा, और अगर कर भी सकता तो भी नहीं करता। क्यों? आपको अपनी परेशानियों से जूझने की शक्ति खुद में जमा करनी होगी। बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। इन पर चर्चा करूंगा कभी। लोग जीवन से निराश दिख रहे हैं। किसी का विवाह टूट गया, किसी का प्रेम छूट गया, किसी को जीवन में कोई रंग नहीं दिख रहा, किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो किसी के पास बात करने को कोई नहीं है। ऐसे सभी लोगों को अंततः लगता है कि जीवन को खत्म कर लेना ही उपाय है। आप जिन सुविधाओं में हैं, दुनिया के करोड़ों लोग उस सुविधा को एक दिन भोगने की आस में जी रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग आपके आसपास मिल जाएंगे खोजने पर, जिनकी लालसा है कि जीवन में एक बार भले ही कुछ घंटे के लिए ही सही उन्हें ट्रेन के एयर कंडीशन कोच में बैठने को मिल जाए। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनकी लालसा है कि एक बार उन्हें मैकडॉनल्ड्स में जाकर 50 रुपए वाला बर्गर खाने को मिल जाए। ऐसे अनेक लोग हैं कि एक दिन पूरी फैमिली के साथ बैठकर अच्छा खाना खाए। ये सब उनकी जीवन की अभिलाषाएं हैं, जो शायद वे भगवान से वरदान की तरह मांगेंगे यदि भगवान प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहें। आप यह सब सुविधाएं भोग चुके हैं, जब चाहे भोग सकते हैं। सोचिए, जो आपके लिए कुछ है ही नहीं वही किसी के लिए एक सपना है जिसकी आस लिए वह शायद दुनिया से विदा हो जाए। फिर भी आपको जीवन व्यर्थ लग रहा है क्योंकि खुशियों और लालसाओं के पिटारे में कुछ कमी रह गई। तो आप जीवन दान कर दो। दान का मतलब खत्म करना नहीं। खत्म कर दिया तो दान फिर कैसा, वह तो नाश है। ऐसे जो भी लोग जिन्हें लगता है कि अब अपने लिए उनके जीवन में कुछ नहीं रहा, यह तय करेंगे कि इस दुनिया से तब तक विदा नहीं होंगे जब तक कम से कम एक परिचित और एक अपरिचित का जीवन खुशियों से भर दे। देख लीजिए कितनी छोटी छोटी खुशियों के लिए लोग लालायित हैं। आप छोटी छोटी खुशियां देकर उनका जीवन बदल सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपको इतना सुख, इतनी खुशी मिलेगी सोच भी नहीं सकते।
आप अपने आसपास के किसी अकेले असहाय बुजुर्ग की सेवा करें। आप में एक बार देने का भाव आ गया तो आप न जाने क्या क्या दे दें। फिर तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है देने वाली झोली भरने के लिए। सुख का होना न होना यह सब मन का भाव ज्यादा होता है। हमारा मन ऐसा है कि उसे कितना भी मिल जाए हमेशा कुछ नया चाहिए। इसलिए समझिए कि सुख क्या है। सुख मिलता नहीं, सुख खोज लिया जाता है। सुख से वंचित सिर्फ वे लोग रहते हैं जो इसे खोज नहीं पाते। खोज तो आपको ही करनी होगी, दूसरे तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। आशा है जीवन में उबते क्षणों में भी कुछ आशा मिल जाए इससे।